तो बिलाखिर कुवैत और पाकिस्तान का भी दिफाई मुआहिदा हो चुका है और कुवैत ने बाज़ाब्ता इसका ऐलान भी कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या खित्ते के अंदर यानी कि मशरिक़ वस्ता के अंदर पाकिस्तान अमेरिका का प्लान बी का हिस्सा बनने जा रहा है, बी टीम बनने जा रहा है, और अगर ऐसा है तो फिर चीन का रद्दअमल क्या होगा। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज के इस व्लॉग पर बात करनी है। तो आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 26 जुलाई 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे ये उन अफराद के लिए ये खबर एक ब्रेकिंग न्यूज़ होगी जो ये समझ रहे हैं कि ये हालिया कुछ महीनों के अंदर या पिछले कुछ हफ्तों के अंदर जो है ये डेवलपमेंट्स हुई हैं। और राइटर्स की जो ताज़ा तरीन ये खबर सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि कुवैत और पाकिस्तान एक ऐसे तमाम तर अमूर के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि एक सऊदी अरब तर्ज का दिफाई मुआहिदा हो सकता है। तो बिलाखिर ये जो खबर सामने आई है, ऐन मुमकिन है कि वो राइटर्स की उसी खबर को इस हैपनिंग के साथ जोड़कर देख रहे हैं और ये समझ रहे हों कि ये एक नई डेवलपमेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जिस मुआहिदे की बाज़ाब्ता तौर पर कुवैत ने मंजूरी दी है, पाकिस्तान ने अपने एंड पर इस पर तमाम अपना होमवर्क और पाकिस्तान ने इसकी मंजूरी बहुत पहले दे दी थी। ये 2023 की बात है, कोई आज की बात नहीं है। 11 जून 2023 को पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान इन तमाम अमूर पर इत्तफाक कर लिया गया था। हुआ यह था कि पाकिस्तान की तरफ से तो ऐलान कर दिया गया था, पाकिस्तान ने तो बता दिया था, लेकिन कुवैत ने नहीं बताया था। ना ही कुवैत ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर इसको डिस्कस किया था और ना ही सरकारी तौर के ऊपर इसका ऐलान किया था। लेकिन अब आकर कुवैत ने 11 जून 2023 को जो बात मुकम्मल हुई थी, अब आकर उसका ऐलान किया है और ये कहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहिदा कर लिया है। अब सवाल यहां पर यह है क्योंकि इस व्लॉग में हमने दो चीज़ें आपके सामने रखनी है। एक वो फ़वाइद हैं जो आपने मुतादिद लोगों से सुन लिए हैं कि इसके फ़ायदे क्या होंगे, पाकिस्तान इस एग्रीमेंट से किस हद तक फैज़याब हो सकता है और कुवैत किस हद तक पाकिस्तान से वसाइल लेना चाहेगा और कुवैत पाकिस्तान से क्या चाहता है और पाकिस्तान कुवैत से क्या चाहता है। ये फ़वाइद हैं, इनकी बातें आपने यकीनन सुन ली होंगी, हम भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है जिसका जिक्र नहीं किया जा रहा, जो बहुत कम कहने वाले कह रहे हैं, और वो कुछ खदशा है, कुछ खतरात हैं जो इस एग्रीमेंट से पिनप रहे हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। तो बाज़ तज्जियाकार इसके ऊपर क्या राय रखते हैं वो भी हम आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखेंगे। अब यहाँ पर ये बात आती है कि ये जो एग्रीमेंट पाकिस्तान और कुवैत का हुआ है, आया ये उसी तरह ही का एग्रीमेंट है जैसा हमने सऊदी अरब के साथ किया था सितंबर 2025 के अंदर, या उससे ये अलग है? ये हाँ, बिल्कुल ये उससे एक अलग किस्म का एक एग्रीमेंट है। इसके अंदर जो चीदा पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि वो किन कंडीशंस के ऊपर इत्तेफाक हुआ है, उसमें ये चूंकि सरकारी सतह के ऊपर ऐलान तो हो गया है, लेकिन क्या खतो खाल है इसका एग्रीमेंट के, क्या मतन है, वो तो अवामी सतह के ऊपर शेयर नहीं किया गया। लिहाजा जो बाज़ ओपन इंटरसोर्स अकाउंट्स हैं, जो जिम्मेदार अकाउंट्स हैं, वो इन पॉइंट्स का जिक्र कर रहे हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि पाकिस्तान और कुवैत का किन बातों के ऊपर इत्तेफाक हुआ, इस एग्रीमेंट के तहत क्या होगा। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि इस मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक दर्ज झेल शुबों में ताउन करेंगे। नंबर 1, फौजी तरबियत और तालीम, फौजी ताउन, लॉजिस्टिक सपोर्ट, मुख्तलिफ अस्करी शोबों में एहलकारों, माहिरीन, तकनीकी माहिरीन और स्पेशलिस्ट का तबादला, साइंसी और तकनीकी ताउन, फौजी इंटेलिजेंस मालूमात और इलेक्ट्रॉनिक मवासलाती निज़ाम, फौजी और दिफाई सनतें। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, इससे सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है कि ये सऊदी अरब की तर्ज का एग्रीमेंट नहीं है, जैसा कि हमने सऊदी अरब के साथ किया हुआ है कि एक पर हमला दूसरे पर हमला होगा। वहाँ पर हमने अपनी एयरफोर्स को भी डिप्लॉय किया हुआ है, मुख्तलिफ किस्म के हमारे दिफाई निज़ाम भी सऊदी अरब की एक एयर बेस के अंदर मौजूद है। तो इस किस्म का जो एग्रीमेंट है वो हमने कुवैत के साथ नहीं किया, बल्कि राइटर्स के अंदर जो खबर सामने आई थी उसके अंदर ये जिक्र किया गया था कि कुवैत ऐसा ही मुआहिदा चाहता है जैसे पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ किया है, और कुवैत यही चाहता है कि पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स का कम से कम एक जो स्क्वाड्रन है वो कुवैत के अंदर रखे, बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर ड्रोन्स भी रखे और अपनी जो ज़मीनी फौज है उसको भी यहाँ पर तैनात करे। लेकिन पाकिस्तान ने राइटर्स की इसी खबर के अंदर एक पाकिस्तानी एहलकार ने अपना नाम ना जाहिर करने की कंडीशन के ऊपर ये बताया था कि फिलहाल हम कुवैत के साथ ऐसे मामलात के ऊपर नहीं हैं कि हम अपनी जो फौज है वो यहाँ पर डिप्लॉय कर सकें, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इंतहाई पेचीदा है। अलबत्ता दीगर उमूर के ऊपर इत्तफाक हो सकता है, और वो किन नुकात के ऊपर
इत्तेफाक हो सकता है वो मैंने पढ़कर आपके सामने रख दिया। तो इस सवाल का जवाब आपको यकीनन मिल गया होगा कि जैसा हमने एग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ किया है ये वैसा एग्रीमेंट कुवैत के साथ नहीं है, बल्कि ये एक अलग नौयत का है। वो एक अलहदा डिबेट है कि कुवैत ऐसा ही एग्रीमेंट चाहता है जैसा हमने सऊदी अरब के साथ किया है। अब तो ये चीज़ है, ये तो पाकिस्तान करने के लिए तैयार है, लेकिन कुवैत से पाकिस्तान लेगा क्या? पाकिस्तान की एक ही बुनियादी ज़रूरत फिलहाल जो नज़र आ रही है अवामी सतह पर वो ये है कि पाकिस्तान जो तेल के ज़खायर हैं वो कुवैत से चाहता है, और ऑयल स्टोरेज जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं है, जिसके ऊपर ये इत्तेफाक हुआ था कि ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों के अंदर कुवैत और सऊदी अरब मिलकर इन्वेस्टमेंट करने और पाकिस्तान को एक ऑयल स्टोरेज पाकिस्तान के अंदर बना कर दें, ताकि पाकिस्तान को तस्वीराती लिहाज से ये एज हासिल हो जाए जो कि इंडिया के पास फिलहाल है लेकिन पाकिस्तान के पास नहीं है। तो इस मामलात के ऊपर पाकिस्तान कुवैत के साथ ताउन करेगा। इसके अलावा मैन पावर के हवाले से भी पाकिस्तान कुवैत के साथ ताउन करेगा कि यूएई से हमारी जो मैन पावर है वो किसी हद तक निकले और कुवैत की तरफ भी शिफ्ट हो जाए। लेकिन इसके साथ बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं, मैं उन चीजों के ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूं। लेकिन ये जिसका जिक्र मैंने इब्तिदा के अंदर किया कि क्या अमेरिका का हम प्लान बी बनने जा रहे हैं, अमेरिका की बी टीम बन सकते हैं, ये बात मैंने क्यों की है? ये खबर भी आपके सामने है कि बाज़ ज़राए से ये खबर भी सामने आई थी जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया था। क्योंकि ये याद रखिए कि कुवैत हो या सऊदी अरब हो, अगर ये अमेरिका की रजामंदी के बगैर कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये डिफेंस पैक्ट हो रहा था तो अमेरिका के एक आला अस्करी हुकाम जो है वो इस मुआहदे से ठीक एक दिन पहले सऊदी हुकाम से मुलाकातें कर चुके थे, जिसका मतलब ये था कि सऊदी अरब अमेरिका को इस बात के ऊपर कोई एतराज नहीं था कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट कर ले। हाँ, ये भी बात अपने रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी ये कहा था कि जो एग्रीमेंट पाकिस्तान और सऊदी अरब का भी हुआ है उसके अंदर ईरान को भी शामिल करना चाहिए। अब ईरान इसके अंदर शामिल क्यों नहीं हो सकता, वो हमने एक अलग वीडियो के अंदर बताया था कि मुस्लिम ममालिक फिलहाल एक ऐसे स्टेज के ऊपर नहीं है कि वो ईरान को ऐसे दिफाई नौयत के एग्रीमेंट्स के अंदर, मुआहदों के अंदर शामिल करें, और अगर वो ऐसा शामिल करते हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि वो अमेरिका मुखालिफ हो जाएंगे और अमेरिका से फिलहाल दुश्मनी बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक फिलहाल अरब ममालिक जो हैं वो नहीं ले सकते। तो इसलिए ये बुनियादी सी बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट किया था वो अमेरिका की रजामंदी के ही साथ किया था। कुवैत, जिसने हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक कि कुवैत और बहरीन ने हालिया दिनों के अंदर ईरान के ऊपर बाकायदा हमले किए हैं, और ये पहली बार हुआ है कि अरब ममालिक की तरफ से फजाई हमले ईरान के ऊपर किए गए हैं। वो एक अलग बात है कि कुवैत के अंदर जो कुवैत के सफीर अमेरिका के अंदर, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस खबर की तरदीद कर दिया। उन्होंने कहा कि इस खबर के अंदर कोई सदाकत नहीं है, हमने ईरान के ऊपर कोई बाज़ाब्ता अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक कि कुवैत और बहरीन ने बाकायदा अपनी फजाइया का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर हमले किए हैं, और ईरान की तरफ से वाज़ेह किया गया था कि अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो यूएई और कुवैत के लिए बहुत मुश्किलात हम पैदा कर देंगे। तो कुवैत उनके पहले ही एक रडार के ऊपर है ईरानियों के, और एक ऐसे मुल्क के साथ हम एग्रीमेंट कर रहे हैं जो कि अमेरिका का इंतहाई मजबूत किस्म का इत्तेहादी है। तो यह मुमकिन नहीं है कि अमेरिका की रजामंदी इसमें शामिल नहीं होगी, यकीनन शामिल होगी। अब जिस प्लान बी की हम बात कर रहे हैं वो क्या है? इंटरनेशनल मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक ही कि अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता यहां पर अपना एक ऐसा मुल्क या ऐसा एक सिस्टम बनाकर जाना चाहता है जिससे वो मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक भी नहीं रह सकता। वो चाहता है कि यहां पर अगर मैं नहीं भी हूं तो कम से कम ये इस चीज को एश्योर किया जाए कि जो खित्ते की सूरत हाल है उसके अंदर कंट्रोल हमारा ही किसी न किसी शक्ल के अंदर मौजूद रहे। ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका बिल्कुल इस खबर के मुताबिक अपना असर और रसूख यहां से वसाइल खत्म कर देगा, बल्कि उसकी ये मंशा है उस खबर के मुताबिक कि बहरीन के अंदर और इजराइल के अंदर अपने जो ज्यादा वसाइल है उनको शिफ्ट किया जा सके और बाकी ममालिक से आहिस्ता आहिस्ता निकाला जा सके और मुतादिद ऐसी चीजें वो वापस अमेरिका के अंदर भेजी जा सके। और ये वो बुनियादी वजह है कि इजराइल अमेरिका के अंदर इस कानून को भी पास करवाने के लिए ऊपर इकदाम जारी हैं कि अमरीकी और इजरायली फौज को एक ही फौज कहा जाए, इसको जम कर दिया जाए। ऐसी कानून साजी भी अमेरिका के अंदर चल रही है। तो इस खबर के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा मशरक़ वस्ती के अंदर लाएमल बनाया जा रहा है, एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान के तेजी के साथ इन अरब ममालिक के साथ जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उसका मतलब यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं आज की डेट तक, और उसमें अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं हो सकता। इसीलिए हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ भी और कुवैत के साथ
भी पाकिस्तान के एक एग्रीमेंट्स होते हुए जा रहे हैं, और पाकिस्तान का मेन मकसद ये है कि हम अपने एनर्जी के जो ज़खायर हैं वो पूरा कर सकें इन अरब ममालिक से। और यूएई के अंदर जो हमारी बड़ी तादाद के अंदर मैन पावर है, क्योंकि यूएई के साथ अब हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो हम अपनी उस मैन पावर को कतर में, सऊदी अरब में और कुवैत में शिफ्ट कर सकें। ये पाकिस्तान के फवायद की बातें हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं। अब आ जाइए खदशे की तरफ। खदशा भी मौजूद है। देखिए, खदशा तो पहला मैंने आपके सामने रख दिया है। राइट, वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक कि कुवैत वो पहला, और कुवैत और बहरीन वो मुल्क बने हैं जिन्होंने ईरान के ऊपर बाकायदा अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया है। एक ऐसे मुल्क के साथ पाकिस्तान का दिफाई नोयत का, चाहे वो इसी तकनीकी नोयत का ही एग्रीमेंट हो, ये बात जो है वो ईरान जो कि पाकिस्तान का एक पड़ोसी है उसके लिए एक अच्छा खासा एक मजबूत पैगाम भी रखती है कि पाकिस्तान के समत में जाता हुआ नजर आ रहा है। और फिर दूसरी बात यह कि अगर हम अपने तौर के ऊपर भी इन तमाम तर चीज़ों को देखें, ईरान को भी निकाल दें, हम उसके ऊपर यह दलील दे सकते हैं कि भाई हमने तो अपना फायदा देखना है। अगर हमें एनर्जी की सप्लाई मिल रही है, अगर हमारी मैन पावर वहां पर कुवैत में जा रही है, तो हमें ईरान के कंसर्न को नहीं देखना, हमने पाकिस्तान के कंसर्न को देखना है। लेकिन इन तमाम तर चीजों के बावजूद भी पाकिस्तान का जो एक बड़ा खदशा, ये खतरा हो सकता है, वो ये है कि इस वक्त मशरक़ वुस्ता इंतहाई बड़े तनाज़े की तरफ जाता हुआ आपको नजर आता है। अभी हमने जो सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट किया हुआ है, ना चाहते हुए भी हमें जो है ये एग्रीमेंट हमारे लिए मुश्किलात को बढ़ा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब के ऊपर भी ईरान हमले कर चुका है। ये कैसे और क्यों कर मुमकिन होगा कि पाकिस्तान जो है वो एक मुस्लिम मुल्क के ऊपर दूसरे मुल्क की वजह से हमला कर दे? तो पाकिस्तान की एक मजबूत पॉलिसी गैर जानिबदारी वाली रही है, जो कि हमने 2014-2015 के अंदर भी देखी है कि सऊदी अरब और यमन का तनाज़ा हुआ। शदीद तरीन दबाव के बावजूद भी पाकिस्तान इस तमाम सूरत हाल के अंदर गैर जानिबदार रहा, और हमने ये मुशाहिदा किया कि 8 से 10 साल लगे कि खलीजी ममालिक ने, अरब ममालिक ने पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया उसी अपनी गैर जानिबदारी पॉलिसी की वजह से। लेकिन उसका फायदा यह हुआ कि हम किसी मुस्लिम कुव्वत के खिलाफ उभर कर सामने नहीं आए किसी की भी वजह से। तो इसीलिए बाज़ तज्ज़ियाकार और माहिरीन यही कह रहे हैं कि हम डिफेंस एग्रीमेंट जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके मतन को, उनकी तमाम तर चीज़ों को इंतहाई अहमियत और हसासियत के साथ देखना होगा कि हम कोई ऐसी चीज़ ना कर लें कि कल को वो हमारे लिए गले की हड्डी बन जाए, क्योंकि मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल विद द पैसेज ऑफ टाइम तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। और कुवैत एक ऐसा मुल्क है कि ज़ाहिर है जिसके ईरान के साथ बराह रास्त ताल्लुकात इंतहाई कशीदा है। अगर मैं ये कहूँ कि यूएई से भी ज़्यादा कशीदा है तो इसमें भी कोई शक नहीं होगा। और अब उसके ऊपर यह भी देखना है कि चीन का क्या कंसर्न होगा, क्योंकि अमेरिका के बाद ज़रा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस पूरी जंग के अंदर रशिया और चाइना खुलकर मदद कर रहे हैं। तो अगर उसको काउंटर करने के लिए ऐसे कोई एग्रीमेंट चीजें की जा रही हैं, तो चीन और पाकिस्तान भी तस्वीराती और सिक्योरिटी इक्तिसादी लिहाज से मजबूत पार्टनर है, तो चीन के लिए क्या पैगाम होगा? तो ऐन मुमकिन है इस अच्छा गुमान करना चाहिए, और अच्छा गुमान यही है कि मुमकिन है कि पाकिस्तान ने इस सारे मामले के अंदर चीन को भी एतमाद में लिया, क्योंकि ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान चीन ही की इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के पास जो वेपन्स हैं वो 80% चाइना ही के हैं, तो चाइना ही से लेकर पाकिस्तान ने इन अरब ममालिक के अंदर भी डिप्लॉय करना है। तो ऐन मुमकिन है कि चाइना को भी इस तमाम तर लूप में लिया हो, ईरान को भी इस मामले के अंदर लूप में लिया हो, और इस बात को मुस्तकबिल के अंदर अश्योर किया जा रहा हो कि भाई हम मशरक़ वुस्ता को ऐसा बना देंगे कि किसी भी मशरक़ वुस्ता के अंदर से ईरान के ऊपर हमला नहीं होगा और ईरान से इन ममालिक के ऊपर हमला नहीं होगा, इस चीज़ों के ऊपर एतराज़ नहीं होगा। अगर तो सूरत हाल यही है, नीयत यही है, इंटेंशन ये है, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि ये अमेरिका की रजामंदी के बगैर एग्रीमेंट्स नहीं हो रहे, तो यहाँ पर बहुत से खदशात और ख़तरात भी पैदा हो जाते हैं। तो बहरहाल उम्मीद और यकीन यही रखना चाहिए कि पाकिस्तान के फैसला साजों की तरफ से एक अच्छी मस्बत सोच और अपना फ़ायदा देख कर ये एग्रीमेंट्स किए गए होंगे। रियासत पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान का फ़ायदा देख कर ये एग्रीमेंट्स किए होंगे, और उसके मस्बत नताइज निचली सतह के ऊपर भी आने चाहिए। कहीं ऐसा मुआहिदा ना हो कि हमारी रियासत मजीद खतरे से दो चार हो जाए एक ऐसे वक्त में जब हम ऑलरेडी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारी जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो मखदूश है। तो बहरहाल ये एक मस्बत चीज़ और एक खदशा, ये दोनों चीज़ें हमने आपके सामने रखी हैं। अब ये आपकी राय के ऊपर मुनहसर है कि आपको क्या लगता है कि ये मस्बत है, ये खदशात भी अपनी जगह पर मौजूद है। जो भी आपकी राय हो आपने ज़रूर खुलकर कमेंट में इज़हार ख्याल करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी राय से इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, जो भी आपकी राय हो वो आपके ऊपर है। मैंने तो दोनों चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, इसके ऊपर जो भी राय हो ज़रूर कमेंट में इज़हार ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।